बच्चे हमने Q1 और Q3 का, यस, today's topic is interquartile range और हमने इस टॉपिक का we have done formula of Q1, we have done formula of Q3 for individual series, for discrete series and frequency distribution series. आप लोगों को सबको वो फॉर्मूला बहुत अच्छे से आते हैं. आज हम करेंगे बच्चे, हमने कल किया था रेंज for measure of dispersion. Today we are going to start with quartile deviation and interquartile range with in dispersion. Okay, now सबसे पहले क्वेश्चन में ही चेक करेंगे हम लोग कि वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है. उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाते हैं. ठीक है. उसके बाद बचे इंटरकटाइल रेंज, कटाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ कटाइल डेविएशन कैसे चलता है. हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, किसी भी सीरीज सबसे पहले देखेंगे वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है. क्लियर. उसके बाद हम निकालेंगे उसमें सबसे पहले उनमें सीरीज को हम लगाएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. आप सबको फॉर्मूला आ गया है Q1, Q2 एंड Q3 का, जो हम 3-4 टाइम्स कर चुके हैं. Yes, ma'am. फॉर्मूला ऑफ Q3 इन डिस्क्रीट सीरीज. सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, गौरव तनवर, गौरव तनवर, अनम्यूट योरसेल्फ. Q3 का फॉर्मूला. Ma'am, हाँ जी, three bracket 3 bracket n plus 1 by 4th item. Very good. And what is n in discrete series? summation. Interquartile range. Interquartile range होता क्या है बच्चे? Interquartile range is Q3 minus Q1. इंटरकटाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है? Q3 minus Q1. हम क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे सीरीज का, हम Q3 निकालेंगे सीरीज का Q1 एंड Q3 निकालने के बाद हम लोग इंटरकटाइल रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज Q3 minus Q1. हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में और इसी चैप्टर में 2-3 बार Q1 Q3 निकाल चुके हैं. आपने जस्ट Q3 और Q1 की वैल्यू निकालनी है. एंड इंटरकटाइल रेंज का फॉर्मूला इज Q3 minus Q1. ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला इज कटाइल डेविएशन. कटाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बच्चे? Q3 minus Q1 upon 2. Q3 minus Q1 upon 2. इंटरकटाइल रेंज का जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, वो आ जाएगा कटाइल डेविएशन. एंड थर्ड इज कोफिशिएंट ऑफ कटाइल डेविएशन. इनका मैं आपको सबका बता चुकी हूँ. हम कोफिशिएंट क्यों निकालते हैं? टू कंपेयर और रिलेटिव कंपैरिजन जब किसी चीज का निकालते हैं तो हम उनका कोफिशिएंट निकालते हैं. और कोफिशिएंट का फॉर्मूला ऑफ कटाइल डेविएशन इज Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. तो इस चैप्टर के अंदर आपको नई चीज क्या करनी है बच्चे, पहले Q1 Q3 की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकालनी आती है. दिस 3 formulas are कटाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कटाइल डेविएशन. इंटरकटाइल रेंज इज Q3 minus Q1. Quartile deviation is Q3 minus Q1 upon 2 and coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Clear to all of you? किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क. किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा, प्लीज आस्क. मैम कोफिशिएंट वाला फिर से बता दो. कोफिशिएंट का फॉर्मूला इज Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. ठीक है. हाँ जी. अब देखो डॉक्यूमेंट में इंडिविजुअल सीरीज एंड कटाइल डेविएशन. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कटाइल डेविएशन, Q1 का फॉर्मूला इज n plus 1 by 4th.
Q3 का फॉर्मूला इज 3n+1/4h। नेक्स्ट पेज देखो बच्चे, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। मार्क्स दिए हुए आपको, ठीक है। Q1 निकालो, Q3 निकालो, फॉर्मूला डालो, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कटाइल डेविएशन, इंटर कटाइल रेंज इज Q3 माइनस Q1 एंड कोफिशिएंट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से, स्पीड अप। डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बच्चे फॉर्मूला क्या होगा Q1 का? फॉर्मूला होता है Q1 का n+1/4th आइटम। उसमें n+1/4th आइटम n क्या होता है? CF का लास्ट टर्म। हम पहले फ्रीक्वेंसी देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्स सीरीज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का हम निकालेंगे CF, CF का लास्ट टर्म विल बी n। Q1 कैसे निकलेगा? n+1/4th, 199+1/4th आइटम, दैट इज 50th आइटम। 50 से इंस्टेंट बड़ा नंबर 65, 65 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, सामने वाला L1, ऊपर सॉरी 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 65 का बिल्कुल सामने वाला नंबर क्या होगा बच्चे? Q1, ठीक है। ये डिस्क्रीट सीरीज है। और ऐसे ही Q3 के लिए जो भी नंबर आएगा उससे इंस्टेंट बड़ा नंबर, इंस्टेंट बढ़कर नंबर के बिल्कुल सामने वाला Q3। तो n+1/4th आइटम निकाल के और 3n+1/4th आइटम निकाल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट से, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट इज इसके क्वेश्चंस, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसके अंदर क्या करेंगे? देखो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 30, 60, 60 to 80, 80 to 100, 4, 10, 15, 20, 11। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे CF। CF निकाला, CF का लास्ट टर्म इज n, ठीक है। उसके बाद बचे, देखो क्वेश्चन में देखो बेटा, सबसे पहले निकालेंगे n, Q1 के लिए n/4th, n/4th 60/4, 60/4 यानी 15th आइटम, 15 आ गया ना। 15 आने के बाद अब पिछले वाले पेज पे चलो। 15 से इंस्टेंट बड़ा नंबर CF में कौन सा है? 29, है ना। 29 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाला L1, सामने वाला फ्रीक्वेंसी, सामने वाला L1 और उससे ऊपर वाली CF, ठीक है। इसको करके हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला इज L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। दिस इज द फॉर्मूला, L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? Q1। फिर निकालेंगे 3n/4, 3n/4 से इंस्टेंट बड़ा नंबर, 45 से इंस्टेंट बड़ा नंबर की सामने वाली फ्रीक्वेंसी, सामने वाला लोअर L1 और उससे ऊपर वाली CF निकाल के फॉर्मूला में पुट करेंगे। दिस इज L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। मेक श्योर आपको ये याद रहे कि n इज CF का लास्ट टर्म, इट इज नॉट नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ किस में लेते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। Q3 की वैल्यू आ जाएगी। QD कैसे निकलता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कोफिशिएंट कैसे निकलता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ऑलराइट, इसके बाद बचे, हाँ जी, अब आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करो बेटा, यहाँ से, इस पेज से। पहले ये दो क्वेश्चन करो इंडिविजुअल सीरीज के, फिर ये क्वेश्चन करो आप डिस्क्रीट सीरीज के यहाँ तक, एंड देन स्टार्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट करो, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करो अभी बैठ के, फास्ट।